नमस्कार, स्वागत है आपका फिक्र आपकी में। आज फिक्र बहुत बड़ी बड़ी है, बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सबसे पहले शुरुआत ब्रेकिंग न्यूज के साथ। पीएम मोदी G7 शिखर सम्मेलन के लिए इटली रवाना हो चुके हैं। 12 घंटे में कुल 7 मीटिंग में लेंगे हिस्सा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। G7 के अलावा 6 देशों के राष्ट्राध्यक्षों से करेंगे मुलाकात। पीएम मोदी का एक्सपोस्ट विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए उत्सुक है। बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर पर पीएम ने की हाई लेवल मीटिंग। इटली जाने से पहले आतंकी हमलों के बीच पीएम ने की हालात की समीक्षा। बड़ी खबर, आतंक के खिलाफ पूरी ताकत से कार्रवाई के निर्देश। और लोकसभा स्पीकर का चुनाव 26 जून को होगा। 25 जून तक दिया जा सकेगा नाम। लोकसभा स्पीकर के चुनाव को लेकर बुलेटिन जारी। और अजीत डोभाल तीसरी बार बने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। पीके मिश्रा पीएम के प्रधान सचिव के पद पर बने रहेंगे। दोनों का कार्यकाल पीएम मोदी के बराबर होगा। और नीट ग्रेस विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। कोर्ट ने 1563 छात्रों के स्कोर कार्ड रद्द किए, यानी ग्रेस पाने वाले छात्रों की 23 जून को फिर से परीक्षा होगी। 30 जून को रिजल्ट और 6 जुलाई को काउंसलिंग है। और चुनाव खत्म होते ही आम आदमी पार्टी पर हमलावर हुई कांग्रेस। दिल्ली जल बोर्ड में 17,000 करोड़ के घोटाले का लगाया आरोप। सीबीसी को चिट्ठी लिखकर जांच की मांग की है। और कर्नाटक के पूर्व सीएम येदुरप्पा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पॉस्को केस में अरेस्ट वारंट जारी। येदुरप्पा ने अग्रिम जमानत के लिए दाखिल की अर्जी। इस बीच मराठा आंदोलन कर रहे मनोज जरांगे ने अनशन स्थगित किया। मनोज जरांगे से सरकार के शिष्टमंडल ने की मुलाकात। मनोज जरांगे ने सरकार को 1 महीने का वक्त दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की इटली पहुंचे। यूक्रेन और अमेरिका में होगा सुरक्षा समझौता, यह खबर आ रही है। इन सभी खबरों के बीच में अब जरा देखिए कर्टन रेजर में कौन कौन सी खबरें हैं जो आपके लिए देखना जरूरी है। आज का जो हमारी खबरों का प्लेटर है उसमें क्या क्या है। देखिए, पहली बड़ी खबर जो है वो कहीं ना कहीं संकेत कर रही है कि दुनिया जो है वो कोल्ड वॉर से आगे बढ़ चुकी है। क्या परमाणु युद्ध हो सकता है, क्या विश्व युद्ध हो सकता है, क्योंकि तस्वीरों के साथ, एविडेंसेस के साथ क्यूबा में रूस की परमाणु पनडुब्बी। क्या रूस अमेरिका में नया कोल्ड वॉर छिड़ सकता है, और ये क्या कहानी और आगे जा सकती है। दूसरी खबर, इजराइल पर हिजबुल्लाह ने फिर से दागे 150 रॉकेट। अमेरिका को लेबनान से फुल स्केल वॉर छिड़ने का डर क्यों है। तीसरी खबर, G7 में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री इटली रवाना। मोदी 3.0 में पीएम का G7 प्लान क्या है। और चौथी खबर, राधा रानी बरसाने की या रावल गांव की। राधा के नाम पर 2 संतों में संग्राम क्यों। पांचवी खबर, छात्र बोले पेपर लीक हुआ, शिक्षा मंत्री बोले सबूत नहीं। एनटीए को क्लीन चिट से क्या नीट पेपर लीक है। अब देखिए, आज की जो पहली बड़ी खबर है वो हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं उसको जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एक एक तस्वीर सामने आ चुकी है। मैं ये नहीं कहूंगा कि इनके बीच में कोल्ड वॉर शुरू हो सकता है, कोल्ड वॉर शुरू हो चुका है, लेकिन कहानी इससे आगे बढ़ सकती है। रूस यूक्रेन जंग को 2.5 साल बीत चुके हैं। इस युद्ध को लेकर एक सवाल पूरी दुनिया पूछ रही है, कब होगी जंग खत्म। इसका जवाब ना यूक्रेन के पास है ना अमेरिका के पास है, लेकिन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को शायद इसका जवाब मालूम है। उन्होंने इसके लिए खतरनाक प्लान बनाया। 1962 के कोल्ड वॉर प्लान पर आगे बढ़ते दिख रहे हैं। 62 साल पहले सोवियत यूनियन ने अमेरिका को घुटनों पर लाने के लिए अपनी मिसाइलों का मुंह क्यूबा से अमेरिका की ओर कर दिया था। इसके बाद अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को सोवियत यूनियन से समझौता करने पर मजबूर होना पड़ा। ठीक उसी अंदाज में पुतिन बाइडेन को झुकाने के लिए क्यूबा का रणनीतिक तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यूबा में पुतिन की न्यूक्लियर सबमरीन पहुंच चुकी है। तस्वीरें हमारे सामने, ये देखिए, वॉरशिप्स पहुंच चुके हैं। यह अमेरिका के लिए खतरे की घंटी है। इसके साथ ही लोगों को 1962 का विध्वंसक कोल्ड वॉर भी याद आ रहा है। हम इतिहास के वो पन्ने पलटेंगे, उससे पहले कुछ सवाल। क्या क्यूबा फिर से 21वीं सदी के कोल्ड वॉर का गवाह बनेगा? पहला सवाल। क्या क्यूबा से पुतिन अमेरिका पर परमाणु मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं? क्या जो बाइडेन जॉन एफ कैनेडी की तरह पुतिन से समझौते को मजबूर हो जाएंगे, या फिर जो बाइडेन पुतिन की परमाणु मिसाइलों का जवाब मॉस्को को दहला कर देंगे? 2 महाशक्तियों के परमाणु हथियार सिर्फ 150 किलोमीटर की दूरी पर आमने सामने आ चुके हैं। कुछ भी हो सकता है। फ्रिगेट एडमिरल गोर्शकोव रूस का सबसे आधुनिक युद्धपोत है। ये जब क्यूबा के बंदरगाह पहुंचा तो सम्मान में 21 तोपों की सलामी दी गई। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक गोर्शकोव कैलिबर मिसाइल के साथ ही नवीनतम हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन से लैस है। गोर्शकोव के अलावा रूस की कजान परमाणु पनडुब्बी भी अटलांटिक महासागर में सेल करते हुए क्यूबा पहुंची।
इसके बाद रूसी टेलीग्राम चैनलों ने दावा किया कि कजान सबमरीन गाइडेड मिसाइलों से लैस है। लेकिन ये पनडुब्बी जब क्यूबा के बंदरगाह पर देखी तो लगा जैसे रूस के परमाणु हथियारों ने अमेरिका के दरवाजे पर दस्तक दे दी हो। एडमिरल गोर्शकोव और कजान परमाणु पनडुब्बी के अलावा रूसी नेवी के बेड़े में फ्लीट, ऑयल टैंकर पाशिन और टग निकोले चिकर भी वॉर ड्रिल में शामिल है। रूस का ये जंगी बेड़ा 17 जून तक क्यूबा में ही रहेगा। इस दौरान अमेरिका के बेहद करीब परमाणु युद्धाभ्यास करेगा। हम शुरू से ही यूक्रेन के आसपास की स्थिति पर अपने सैद्धांतिक रुख के लिए अपने क्यूबा के दोस्तों के आभारी हैं। हवाना का कहना है कि युद्ध में चल रही घटनाओं की रूपरेखा बिल्कुल सही है। रूसी दावों के उलट क्यूबा के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि परमाणु पनडुब्बी कजान समेत बेड़े के किसी भी जहाज पर कोई परमाणु हथियार नहीं है, इसलिए इनके देश में रुकने से क्षेत्र को कोई खतरा नहीं है। इसके बावजूद रूसी जहाजों और परमाणु पनडुब्बी का अमेरिकी जल क्षेत्र से महज कुछ किलोमीटर की दूरी से गुजरना पेंटागन में खतरे की घंटी है। ये आश्चर्यजनक नहीं है। हमने पहले भी उन्हें ऐसा करते इस प्रकार की पोर्ट कॉल करते देखा है। बेशक हम इसे गंभीरता से लेते हैं, लेकिन इन अभ्यासों से संयुक्त राज्य अमेरिका को कोई खतरा नहीं है। अमेरिका अपने बेहद करीब रूस के जंगी बेड़े को देखकर भले ही ये कहे कि उससे कोई खतरा नहीं है, लेकिन पुतिन की एटमी मंशा को लेकर बाइडेन प्रशासन में चिंता की लकीरें हैं, क्योंकि पश्चिमी देशों को रूस की न्यूक्लियर चेतावनी के बीच पुतिन का ये क्यूबा वाला कदम बड़े खतरे की ओर इशारा लगता है।